दोस्तों, ट्रेडिंग स्किल्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने RSI का यूज़ करके बहुत देख लिया, आपने मूविंग एवरेज का बहुत यूज़ किया, आपने बोलिंजर बैंड का यूज़ किया, आपने सुपर ट्रेंड का यूज़ किया, यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करने के बाद भी आपको ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, कोई भी एक इंडिकेटर पर अगर कोई मास्टर करे तो उसे सक्सेस हासिल हो सकता है, लेकिन किसी भी इंडिकेटर को मास्टर करना बहुत ही कठिन काम है दोस्तों। इसलिए मैं आपको प्रॉफिटेबल होने का एक राज ये बताता हूँ कि आप प्राइस एक्शन पर फोकस करें। प्राइस एक्शन उतना कठिन नहीं है, ये आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो शुरुआत में आता है, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सक्सेस का दरवाज़ा आपके लिए धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन में ट्रेंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है, इसलिए हम आज आपको ट्रेंड के विषय में बताएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब आज मैं आपको ट्रेंड के विषय में बताऊंगा। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेरा वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, चौथा कोई ट्रेंड नहीं होता। एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें साइडवेज ट्रेंड में प्राइस एक रेंज में मूव करती है। एक ऊपर रेजिस्टेंस होता है, नीचे सपोर्ट होता है, और उसी बीच में वो मूव करती रहती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। दोस्तों, इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको स्पष्ट ये समझ आएगी बात। यहाँ पे आपको एक क्लियर अप ट्रेंड का एग्जाम्पल दिख रहा होगा। यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए ये ऊपर की तरफ गई और यहाँ से एक लो बनाई, फिर यहाँ से अप गई, तो ये पूरा का पूरा जो है वो अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाती है लेकिन रिट्रेस करती है, फिर रिट्रेस करके ये ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से एक इससे ऊपर का हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा नीचे आके और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ये हो जाएगा एक लो, स्विंग लो, और एक हो जाएगा ये स्विंग लो। अप ट्रेंड में नीचे का जो ये स्विंग लो है, इससे ऊपर ये स्विंग लो होगा। दोनों स्विंग लो हैं, लेकिन ये वाला स्विंग लो इस वाले स्विंग लो से नीचे है, यानी कि बाद में जो स्विंग लो बना है वो पहले स्विंग लो से ऊपर है। उसी तरह से पहला स्विंग हाई जो है उसके ऊपर दूसरा स्विंग हाई बना है, और जब तक ये इस तरह बनता रहेगा तब तक हम कहेंगे कि अप ट्रेंड है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और बैंक निफ्टी में आप इसको देख भी रहे होंगे कि किस तरह से एक ये लोअर लो बना है, ये लोअर हाई बना है,
ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है, इस हाई से ये हाई ऊपर है, इस लो से ये लो ऊपर है। आगे जो भी स्विंग बनेंगे, आगे जो भी स्विंग बनेंगे वो लो वाले भी ऊपर होने चाहिए पिछले लो के, और हाई वाले भी ऊपर होने चाहिए पिछले हाई के दोस्तों। ठीक है। बैंक निफ्टी में ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे एक हाई बना, एक लो बना, फिर एक हाई बना, इस हाई से ये हाई ऊपर है, फिर एक छोटा सा लो बना, फिर एक हाई बना, ये भी हाई पहले वाले हाई से ऊपर है, यानी हायर हाई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि प्राइस किस तरह से ऊपर जाता है। वो स्ट्रेट नहीं जाता ऊपर, समझ रहे हैं बात को? वो सीधा स्ट्रेट प्राइस नहीं जाता, सीधा स्ट्रेट जाएगा और वहाँ से ज़रूर एक रिट्रेसमेंट आएगा। जो लोग भी बाई किए होंगे ये इतनी दूर, उनमें से कुछ लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, फिर यहाँ से अगेन वो ऊपर जाएगा, अगर उसे अप ट्रेंड में जाना है तो। दोस्तों, आप ये बात समझ गए? आप चार्ट में किसी भी स्टॉक का चार्ट हो या इंडेक्स का चार्ट हो, आप उठा के कहीं पे भी देख लीजिए कि अप ट्रेंड आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिखाई देगा। या तो अप ट्रेंड दिखाई देगा, या डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, या साइडवेज ट्रेंड दिखाई देगा दोस्तों। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हीरो मोटो कॉर्प का चार्ट है और 1 डे का चार्ट है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, आपको डाउन ट्रेंड ज़रूर दिखेगा। देखिए, यहाँ से नीचे प्राइस आया, फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि ये हाई है और ये लो है। फिर ये लोअर हाई बनेगा। अप ट्रेंड में हायर हाई बन रहा था, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बनेगा, फिर ये लोअर लो बनेगा। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, LH, लोअर हाई, लोअर लो, डबल L, लोअर लो। उसी तरह से अप ट्रेंड में हायर हाई, डबल H का मतलब हो गया हायर हाई, और हायर लो, HL, हायर लो। ये ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आपको ट्रेंड समझना है तो स्विंग हाई, स्विंग लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, इसको समझना है। ये चार्ट में आपको हर जगह ट्रेंड में मिलेंगे लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो। अब देखिए, यहाँ पे आपको साइडवेज नहीं दिखेगा, सीधे आपको डाउन ट्रेंड दिखा ना। ये ऐसे आया, एक हाई बना, एक लो बना, इस हाई के पिछले वाले हाई के नीचे ही ये हाई है, और पिछले वाले लो के नीचे ही ये लो है। फिर एक हाई बनाया जो इस हाई से नीचे था, फिर प्राइस गिरा, फिर यहाँ पे एक लो बनाया। ये आपको पूरा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए, डाउन ट्रेंड के बाद सीधे अब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड भी आता है दोस्तों। अब हम आपको साइडवेज ट्रेंड के विषय में बताएंगे। दोस्तों, ये हीरो मोटो कॉर्प का ही 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस यहाँ से गिरती हुई आ रही थी, और यहाँ गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई तो इसी रेंज के अंदर से नीचे मुड़ गई, और फिर यहीं से ऊपर आई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक
ये साइडवेज रही और तब इसने नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया। तो इस तरह के ट्रेंड को हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी 15 मिनट का चार्ट है, हीरो मोटो कॉर्प का ही चार्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहीं से ऊपर मुड़ गया, फिर नीचे गिरा और इसी सपोर्ट से ये ऊपर आ गया। आप देख सकते हैं इसमें कोई अप ट्रेंड नहीं है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, पूरी तरह से ये साइडवेज ट्रेंड में है। तो दोस्तों, इस ट्रेंड को अगर आप पहचानोगे तो आप यहाँ पे ट्रेड को इग्नोर करोगे, नहीं ट्रेड लोगे। जब ये ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तब आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इसमें ट्रेड ले सकते हो। आप इसकी चार्ट पर देख के प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग स्टॉक्स में, इंडेक्स में, धीरे धीरे आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारे होंगे उसमें इन पर ट्रेड कैसे लेना है और प्रॉफिट में कैसे आना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इसको चार्ट पे देखिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, लोअर लो, लोअर हाई, हायर हो, हायर हाई, हायर लो और साइडवेज ट्रेंड को खोजिए, उसको मार्क कीजिए दोस्तों। और उसके बाद हम आपको इस पे स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग।